रानीगंज के व्यापारी राहुल साव, जिन्हें साव भूजावाला के नाम से जाना जाता है, साइबर फ्रॉड के शिकार बने। जुलाई 2024 में उनके खाते से 75,890 रुपए की राशि एक तकनीकी खामी का फायदा उठाकर हैदराबाद स्थित एक संदिग्ध खाते में ट्रांसफर कर दी गई। अधिवक्ता यश सिंह चौहान की कानूनी सहायता से साव को यह राशि वापस मिल पाई। यह मामला साइबर फ्रॉड के शिकार व्यापारियों के लिए एक सबक है कि सही कानूनी कदम उठाकर न्याय प्राप्त किया जा सकता है। नाम राहुल साहब भोजावाला, पीएन मालिया रोड, रानीगंज। 31 जुलाई को एक पेमेंट आया था 75,890 रुपया। वो 1 तारीख को सेटल होना था एयरटेल पेमेंट बैंक में, लेकिन वो पेमेंट नहीं सेटल हुआ। तो अगले दिन फिर दौड़ा दौड़ी किए, दोस्त लोग से फिर पूछे कि वो लोग भी थोड़ा ट्राई किए, कंपनी लोग से बात किए। बात करने के बाद एक ही जवाब बार बार दे रहे थे कि RR नंबर भेज दिया गया है, तो उससे आप कांटेक्ट कीजिए बैंक में। आप बैंक वाला बोल रहा है कि ये RR नंबर जारी शो नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा। तो फिर गूगल वाला से पूछे कि ये ऐसा दोस्त लोग फिर कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करते करते फिर एक मेरा कृष्णा भैया है, वो एक एडवोकेट को जानते थे, मतलब उनके दोस्त ही थे। तो उनका नाम यश सिंह चौहान है। वो फिर 2 तारीख से अपना गूगल पे या एयरटेल पेमेंट बैंक को नोटिस भेजे। नोटिस भेजने के बाद बातचीत किए। बातचीत करने के बाद फिर FIR किए। FIR करने के बाद आसनसोल पुलिस में भी किए। ठीक है, फिर कुछ हुआ नहीं। होने के बाद फिर बार बार फिर गूगल पे वाला लोग फिर एक ही चीज़ बोल रहा है कि पैसा भेज दिया गया है, आप चेक कीजिए बैंक में चेक करने के बाद भी वो पैसा दिखाई नहीं दे रहा, शो नहीं कर रहा। SBI ने फिर नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद फिर कुछ रिप्लाई नहीं आया। कंपनी छानबीन करने के बाद करने के बाद पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर पता चला कि साइबर क्राइम में कहीं अननोन पर्सन का अकाउंट में चला गया, एक्सिस बैंक का, ठीक है। वो अकाउंट हैदराबाद का था। हैदराबाद तो फिर लास्ट में कंपनी वो पैसा को रिकवर करके हुआ, फिर मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। जाता हूँ फिर कंपनी को धन्यवाद देकर भारी देना चाहता हूँ। यस भैया मेरे साथ अगर नहीं होते तो मेरा पैसा नहीं मिलता। यस भैया के संयोग से मुझे मेरा पैसा मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मेरे यस भैया के लिए भी बहुत बड़ा धन्यवाद। तो विगत 2 तारीख को राहुल साहू जी ने हमसे संपर्क किया था, जो कि एक व्यवसायी हैं रानीगंज के। गूगल पे इंडिया और एयरटेल पेमेंट्स बैंक की कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उनका एक 75,840 रुपए का पेमेंट अटक गया था, जो पेमेंट उनको 5 तारीख तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन साइबर अपराधियों ने कुछ नए प्रकार का स्कैम स्टार्ट किया है। वो पैसा जो कि ट्रांजैक्शन गूगल पे और एयरटेल की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था तकनीकी गड़बड़ी की वजह से, वो पैसा उनके अकाउंट में नहीं जाके हैदराबाद स्थित किसी व्यक्ति के अकाउंट में चला गया। और जब राहुल साहू जी ने गूगल और एयरटेल को संपर्क करा तो दोनों ने ही अपना पल्ला झाड़ लिया इससे, ये कहते हुए कि भाई हमने तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल अपने साइड से कर दिया है। गूगल ने कहा हमने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को दे दिया है, एयरटेल ने कहा कि भैया वो पेमेंट हमने गूगल को रिवर्ट कर दिया है। इसी प्रकार से राहुल जी स्वयं 1 महीने से इस मामले में अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। फिर 2 सितंबर को उन्होंने हमसे संपर्क करा। हमने गूगल पे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक दोनों को ही लीगल नोटिस इशू किया, और साथ ही साथ हमने ये मामले की जानकारी आसनसोल साइबर पुलिस स्टेशन और रानीगंज थाने को दी। रानीगंज थाने ने इसमें एक GD लॉन्च कर जांच शुरू की। उस जांच में ये पाया गया कि ये जो अकाउंट है ये हैदराबाद स्थित किसी व्यक्ति के अकाउंट में चला गया है, और ये अकाउंट सारे भारतवर्ष में 1000 से ज्यादा साइबर अपराधों में सम्मिलित है। इवन हमने खुद की जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि CBI के एक मामले में भी, साइबर अपराध के मामले में भी इस अकाउंट चार्जशीट में भी, CBI के एक चार्जशीट में भी इस अकाउंट का जिक्र है। फिर हमने जब ये सारी जानकारियां हमें मिली, हमने गूगल पे और एयरटेल के नोडल ऑफिसर्स को लीगल नोटिस इशू करा और उन्हें त्वरित कार्रवाई करने की प्रार्थना करते हुए ये कहा कि अगर ये हमारी कुछ मांगे थी कि किस किस प्रकार से ये ट्रांजैक्शन हुआ है, और अगर ये ट्रांजैक्शन का जो भी झोल है ये जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं होता तो हम लिटिगेशन के माध्यम से सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामला, क्योंकि इसमें
दोनों ही प्रकार का अपराध श्रीमान राहुल साहू के साथ हुआ था, हम कार्रवाई करेंगे। रानीगंज पुलिस की सहयोगिता और हमारी कानूनी कार्रवाई से गूगल और एयरटेल ने घटना का संज्ञान लिया और जिम्मेदारी लेते हुए हमसे कुछ समय मांगा और फिर उस पैसे को उस हैदराबाद के अकाउंट से रिकवर करके श्रीमान साहू को 26 सितंबर को लौटा दिया। ये पूरा मामला। समस्त लोगों को मेरा, रानीगंज वासियों को, शिल्पांचल वासियों को मेरा यही निवेदन है, अगर आप किसी भी साइबर प्रताड़ना का शिकार होते हैं, साइबर स्कैम का शिकार होते हैं, आप किसी भी प्रकार की साइबर प्रताड़ना या साइबर स्कैम का शिकार होते हैं, तो सबसे पहले आप पुलिस को संपर्क करें और अपने किसी अधिवक्ता से संपर्क कर त्वरित कार्रवाई करें, डिले बिल्कुल ना करें। क्योंकि जो साइबर अपराध होता है, इसमें अगर आपके साथ कोई साइबर अपराध की घटना घट चुकी है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, जल्दी से जल्दी जिस अकाउंट में आपका पैसा गया है उस अकाउंट को फ्रीज कराना। त्वरित किसी भी प्रकार के अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, किसी अननोन व्यक्ति के साथ कॉल पे, व्यक्तिगत तौर पे, मेल पे, मैसेज पे अपना बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स शेयर ना करें। सावधान रहें और सतर्क रहें और भारत सरकार द्वारा जो साइबर अपराध संबंधित जो गाइडलाइंस होती हैं उसको फॉलो अप करें और किसी भी प्रकार के अननोन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें जो आपका डेटा लेके उसको फिर डार्क वेब में माध्यम से बेचे और फिर जो साइबर अपराधी हैं उसको किसी बड़े स्कैम को अंजाम देने के लिए यूज करें। तो सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बस इतना। मेरा नाम एडवोकेट यश सिंह चौहान, मैं एसएन सिंह एंड कंपनी एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स का प्रोप्राइटर। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।